एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े दरख्तों को कौन तोड़ सकता है? कोई ऐसा जानवर है कि जो उसको बिल्कुल हाथ मार के गिरा दे? यार किसी को देखा ऊपर? आदमी, वो आदमी ऊपर क्या है? इरफान भाई क्या बात है, कौन सी दुश्मनी आप मुझसे ले रहे हैं? ये लगता है कि किसी बड़े जायंट ने आके ना इस दरख्त को ढा करके घने जंगल के अंदर लेकर आ गए। अब रात भी होने वाली है। मुस्तफा भाई आए थे और ऊपर की तरफ हम लोग गए थे हाइक करते हुए। यार मुझे तो खतरा ही लग रहा है। ये देखो भाई, ये खतरनाक किस्म का जंगल है और कहाँ पे आ गया हूँ मैं, और अंधेरा भी होने वाला है। पर खतरे की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे साथ हैं इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे आप? ठीक ठाक है भाई। इरफान भाई ने जो है ना हमें बोला कि इस खतरे की जगह पे ला कर उन्होंने कहा कि भाई आपको एक हॉरर स्टोरी सुनानी है। अब मुझे जो है परेशानी हो रही है। परेशानी इसलिए हो रही है कि आपको जो है ना घर नहीं मिला था, ये जगह मिली है। ये जगह मिली है आपको हॉरर स्टोरी के लिए। यार कुछ तो रहम करें हमारे ऊपर, क्यों नहीं आपने सुनाई? ये जगह कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा, कुछ भी नहीं है? ये वही जगह है जहाँ पे थोड़ा से स्क्रोल्स है, क्या है? कुछ भी नहीं। कम ऑन, दिस व्हाट इज दिस? नथिंग। हाँ, ये कह रहे हैं कि थोड़े से बर्ड्स एंड स्क्विरल्स हैं। रात के टाइम पे कोई खतरनाक मखलूक भी आ सकती है। ये पूरा जंगल है भाई, ये पूरा फॉरेस्ट है, और वो भी हॉन्टेड फॉरेस्ट है। ये आपको पता नहीं है वही जगह है। ये देखे क्या क्या छोटे छोटे गार बने, क्या पता है रात को इन जगहों पे से कोई चीज़ निकल आए। आप जो है ना, क्या पता है पूरी केव सिस्टम है यार अंदर। कोई अजीब सी चीज़ भी निकल सकती है क्या है जो मुझे और आपको खा सकती है। आपने हॉरर स्टोरी सुनानी थी ना, कोई खतरनाक स्टोरी आप बता रहे थे। आप कह रहे थे माहौल बनाऊंगा। ये देखिए पूरा माहौल मिल गया है, बड़े खतरनाक जगह पे लेकर आए हैं। पर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। इन्हीं से कहते हैं कि ये जो है ना, जब भी कोई ऐसी खतरनाक चीज़ आएगी तो उनको मैं सामने कर दूंगा। दोस्तों तो ऐसा होता है। ऐसा होता है, दोस्तों ऐसा होता है। ऐसे ही होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, सेट होंगे, फिट होंगे, मज़े से होंगे। तो चलें, कोई बात नहीं भाई, खतरे की जगह पे ये लेकर आ गए हैं। इन्हीं से मैंने बोला कि जो है ना मुझे डिफेंड करें, अगर कोई ख़तरनाक चीज़ आ जाती है मैं तो पीछे पीछे रहूँगा, इनको आगे कर दूंगा मैं। तो चलें, आज का दिन, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। लेट्स गो। लेट्स गो। ओह, मच्छर आ गया यार। मेरे कान में लेट्स गो उसने कहा कि मच्छर ने कहा कि चलो आ जाते हैं। तो चलें, आप कहाँ जा रहे हैं वापस? यहीं जाना है हमने वापस। ओके इरफान भाई, यार आपके आइडिया बड़े ख़राब होते हैं। खराब होते हैं सच में? ये तो कुछ इरफान भाई कहते हैं कि भाई आपको जो है ना, मैं जो है ना कुछ स्टोरीज बताऊंगा स्कैरी किस्म की, वो भी नेपाल से। अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने स्टोरी तो मुझे घर पे नहीं बतानी थी। नहीं, वो कहने लगे कि भाई आपको जो ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे पूरा माहौल बन जाए वो। अब वो माहौल इतना ख़तरनाक है कि मुझे यहाँ पे घने जंगल के अंदर लेकर आ गए। अब रात भी होने वाली है। इरफान भाई क्या बात है, कौन सी दुश्मनी आप मुझसे ले रहे हैं? कुछ दुश्मनी नहीं है भाई। कुछ नहीं। ये तो मजाक ही है, कुछ भी नहीं हाँ, है। मजाक है या उसको मजाक कह रहे हैं? ये देखें हाथों में हमने ख़तरनाक किस्म की जो है ना फ्लैश लाइट्स पकड़ी हुई है। आपने भी पकड़ी है फ्लैश लाइट। और इस जंगल में, ज़ाहिर जंगल जब होता है उसमें जानवर भी होते हैं। जानवर शहरों में तो नहीं रहते हैं, जंगलों में ज़्यादा रहते हैं। और अभी जब रात होने वाली है तो आपने यहीं पे सुनानी है? वाकई मैं तो सोच रहा था कि भाई कहीं चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, तब सुनाएंगे। नहीं, ये गुड एटमॉस्फेयर ना। हाँ, गुड एटमॉस्फेयर birds है। यार मुझे तो खतरा ही लग रहा है। ये देखो, ये अंदर कौन कौन सी जगहें बनी हुई हैं, और कोई अगर आ गया तो क्या करेंगे यार। चलो ऐसा करते हैं, जो ऊपर चलते हैं। ऊपर वैसे एक बात बता देता हूँ आप सबको कि ये वही जगह है जहाँ पे मैं और मुस्तफा भाई आए थे, और ऊपर की तरफ हम लोग गए थे हाइक करते हुए। अभी ये बन भी रहा है, अगर इनको आएगी भी आवाज़ इनको, तो मुझे बताएंगे नहीं ये। तो चले, कोई बात नहीं, बहादुर बनना पड़ेगा। यार अब सच में आ गया ना तो फिर आप सबसे पहले भाग जाओगे। नहीं। ये सबसे पहले भाग जाएंगे दुम दबा के। मुझे जो है ना ऐसे ही कह रहे हैं, अभी डरा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको भी प्रैंक करूंगा, आपको डराऊंगा भी। तो इस जगह पे ना मैं बता रहा था यार, स्टोरी तो मैं भूल गया हूँ। मुस्तफा भाई के जब आया था, आपने देखा होगा उनके व्लॉग में भी और मेरे व्लॉग में भी था कि हमें एक अजीब से जानवर की आवाज़ आने लगी थी। उन्होंने भी कैप्चर की, मैंने भी मतलब सुनी। और वो एक ऐसे जानवर की थी कि जो कि परिंदा नहीं था, और वो कोई अजीब किस्म की आवाज़ थी और बार बार करीब हमारे आती जा रही थी। और आई होप कि उसका सामना ना करना पड़े। पर भाई आप जो स्टोरियाँ सुनाने लगे हैं ना हमें, हम भी आपको जो है ना थोड़ा सा डराते हैं। ये देख रहे हैं ऊपर पूरी पहाड़ी, ये पूरी जो जा रही है ऊपर। हाँ, चलना है। लेट्स गो। एक्चुअली इनको पता नहीं है कि मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस जगह से तो थोड़ा सा वाकिफ़ हूँ,
क्योंकि मुस्तफ़ा भाई के साथ हमने वो जो है पूरी जो है ना रात वगैरह का जो स्पेंडिंग की थी, और एक्चुअली हम लोगों ने भी की थी, इस फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से भी की थी हम लोगों ने Another side. अंदर साइड। और यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, कोई बात नहीं, उससे पहले ज़्यादा अंधेरा हो हमें चलना चाहिए। Yeah. अच्छा यार, वैसे एक ऑनेस्टली अपार्ट फ्रॉम द जोक, हमें अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो रखना चाहिए। कोई जंगली जानवर आया आता है कि ये फ्लैश लाइट की रोशनी से तो वो भाग, जंगली जानवर को छोड़ो, मेरे हाथ में इतना बड़ा मच्छर देखा अभी, ओह माय गॉड। यार ये क्या हो गया यार? लास्ट टाइम जो मच्छर ने काटा था ना, हाँ। मैं और मास भाई आए थे, हाँ। 2 हफ्ते तक वो जो है ना मुझे दर्द रहा था इस हाथ के अंदर। अच्छा वैसे ये यू नो व्हाट, हम इतना मुश्किल का काम क्यों कर रहे हैं? ये यहाँ से चलते हैं, देखो ट्रेल बना हुआ है यहाँ पे, हुजूर में हम पहाड़ियाँ चढ़ेंगे, अभी ज़रा जो है ना खा पी के आए हैं, आराम करते हैं, थोड़ा सा सुकून से चलते हैं। वैसे सुनो यार, ये तो किसी को मारोगे लकड़ी तो टूट जाएगी, वैसे भी लकड़ी टूट जाएगी, किसी और को नहीं होगा। वो देखो ऊपर अच्छी पड़ी हुई है, ऊपर की साइड को देखो ना, वो कि ऐसी लकड़ी लो कि आप मुझे प्रोटेक्ट कर सको। ये ना हो कि ये वैसी चटक के अंदर से इतनी खोखली लकड़ी है। आप खुद तो अपना कर लोगे, आपको कराटे वगैरह भी आते हैं। वैसे ये गुर मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इनको आती हैं, ब्लैक बेल्ट है नहीं है ये पता चल जाएगा। तो चलिए ढूंढिए अच्छी सी कोई लकड़ी ऐसी हो कि जो हमें डिफेंड कर सके यार। देखो मैंने तो कैमरा पकड़ा ना, इसलिए आप ही को डिफेंड करना होगा हम दोनों को। और इसको बेचारे को क्यों तोड़े? हाँ सही है, सही है। ओके चले भाई, ये आपने अपना डिफेंस सिस्टम इधर है। आपने लकड़ी की अपनी तलवार पकड़ ली है, चलें अच्छा है। तो यहाँ पे जो हाँ ये ठीक है, देख लो अच्छी है तो ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी रास्ता लंबा है और कहानियाँ आपसे सुननी, वो भी स्कैरी किस्म की। यार ये इससे क्या हमने कोई टेंट बनाना है? ये लकड़ी अच्छी है, ये नहीं, ये वाली, ये नीचे वाली, ये वही ना बात, ये ओके ना यार ये लकड़ी है, नेजा है पूरा। ये मुझे लगता है किसी को खोप भी देंगे। ये मेरा हाइट है भाई। भाई अगर भालू शालू आ गया ना तो आप उससे फाइट कर सकते हो ना इजीली। हाँ ठीक है, ये मैं पतली गली से यहाँ से भाग आपने जाऊंगा। बोला ना मैं बैक बैल दूं, मैं तो सबको हाँ भालू को पहले पानी पिला देना ठंडा, फिर वो शायद सुकून में आ जाए। तो अभी आपको मैं एक खतरनाक जगह लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वहीं पे जो है ना स्टोरी सुननी चाहिए आपकी। अब आप कह रहे थे ना माहौल चाहिए, हम देते हैं इनको माहौल। अभी ऊपर चलते हैं, एक जगह ऐसी है कि ये भी सोचेंगे कि क्यों लेकर आ गया मुझे यहाँ पे। उस वक्त कहेंगे आमिर भाई चलते हैं भाई, वापस चलते हैं। हाँ आप तो बस बहादुर हैं ना बहुत सारे। हाँ अभी जब रोने लगेंगे ना बच्चों की तरह, फिर मैं आपको देखूंगा। इससे ऊपर हो जाएंगे। यार कोई आसान सा रास्ता ढूंढो, मैं इतना ऊपर चढ़ के ना अपना पेट्रोल ज़ाया नहीं करना है। खैर शूज़ तो सही पहने हुए, यहाँ से चलते हैं यार, ऐसे रास्ते से चलो कि जहाँ से हमें नीचे उतरना भी आए। यार वैसे देखा जाए तो कितनी दूर आ गए हम लोग। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा और चलना है। एक बात तो बता दूं तुम्हें, नीचे तक जाते हुए ना अंधेरा इतना हो जाएगा ना, मतलब बिल्कुल पिच ब्लैक हो जाएगा, मतलब डार्क। आपको तो पता है इस फॉरेस्ट का इजीली, ये तो फ्लैशर भी है ना इधर। अब मेरी आंखों में मत मारो कि मुझे ब्लाइंड कर देंगे, इतनी खतरनाक किस्म की है। यार किसी को देखा ऊपर? आदमी, वो आदमी ऊपर क्या है? नहीं वो तो एक ट्री है, कुछ भी देखे नहीं नहीं है। चलो यहाँ से डर गया। कम ऑन आमिर भाई, ये तो यहाँ से चलो, यहाँ से हाँ याद रखना ये रास्ता बहुत ज़िगज़ैग है। कहाँ से जा रहे हैं हम लोग? यहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ से करते 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 कहीं और चले जाएंगे। हो ये नो भूल भुलैया सुना है ना? उर्दू का वर्ड है भूल भुलैया, मतलब एक जगह एक रास्ते पे निकल जाओ, वापसी पे आते हुए आपको ऐसा लगेगा कि भूल भुलैया, आपको रास्ता नहीं मिलता। ये जगह कुछ ऐसी है यार। ये एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े दरख्तों को कौन तोड़ सकता है? कोई ऐसा जानवर है कि जो उसको बिल्कुल हाथ मार के गिरा दे? जानवर तो नहीं, कोई बड़ा कोई दरिंदा लगता है। सिर्फ यटी, एक यटी का काम है ये। यार यटी तो आपके इलाके में होता है, नेपाल वगैरह में। ये वो यहाँ पे सास्क्वाश होता है, प्लेन से यहाँ पे उसका कजन होता है, सास्क्वाश होता है, है, बिग फुट होता है। अस्तगफुरुल्लाह, मैं किन चीज़ों के बलाओं के नाम ले रहा हूँ। कहीं इसकी तो स्टोरी सुनाने के लिए नहीं आप आए थे? मुझे एक्चुअली उन्होंने कहा था कि कुछ स्टोरी बताएंगे अपने इलाके की, तो अब मुझे लगता है कि वही वाली स्टोरी बताएंगे जो मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, ऑडियंस भी शायद सुनना नहीं चाहती है। आप सुनना चाहते हो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। इनको खुद भी डर लग रहा है शायद। चलो यहाँ से देखते हैं।
देख लिया कड़क. It was actually the same noise that we heard, remember? I know. इस तरह की आवाज़ हमें पिछली दफ़ा आई थी. लोग कह रहे थे कि नहीं 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 कुछ भी नहीं था, कोई खरगोश होगा. या राइट, खरगोश होगा. खरगोश का कोई बाप होगा बड़ा. तो चलें ऊपर चलते हैं. वो क्या? जगह पे ले जाना चाह रहा था पर ओ या ये तो Oh my God. लास्ट टाइम मैं और मुस्तफा भाई यहाँ पे थे. उन्होंने मुझे कुछ और भी बताया था कि उनकी फुटेज में लोगों को कुछ नज़र आया था कुछ दरख्त के ऊपर. तो मैं आया था उस वक्त तो बर्फ़ वगैरह काफ़ी थी. तो अब मुझे पता नहीं कि वो कौन सी वाली जगह है, पर वो बाद में चलें इन्वेस्टिगेट करते हैं. पहले उस जगह चलते हैं. ये लगता है जैसे ऑल्टर होता है ना, कि कोई अजीब सा जो है ना कोई रिचुअल कर रहा हो. ये हॉरर गेम्स में आपने देखा होगा, है ना. मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ख़तरनाक किस्म का कोई गेम हो. नाम याद नहीं आ रहा, ब्लेयर विच नहीं, पर समथिंग लाइक दैट. अगर आपको उस गेम का नाम पता है तो ये बताइएगा ज़रूर. लास्ट टाइम भी हमने देखा था, मैंने और मुस्तफा भाई ने. पर मैंने चाह रहा था कि ये जो है ना मुझे जो स्कैरी स्टोरी सुनाएंगे ना, यहीं पे बैठ के कहीं करीब में सुनाते हैं. ये कुछ रिचुअल लग रहा है ना. ये तो बहुत अजीब. क्या है ये? बोट बोट की तरह लग रहा है. बोट. वैसे देखो किसी ने बनाया अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए, या यहाँ पे बैठ के कोई विच क्राफ्ट वगैरह तो नहीं करते हैं. इधर भी देखो, ये क्या है? ओह नो, ये दरख्त जिस तरह गिरा है ना, ये तो मुझे लग रहा है यटी ने गिराया है. या सैस्क्वाश जो उसका कज़न है अमेरिकन. सैस्क्वाश तो तुमने सुना है ना नाम? हाँ, मैंने बहुत सुना. सुना है ना. चलें सही है. ये देखते हैं फिर. यहाँ पे देख लो. अच्छा देख लो, सांप वगैरह भी होते हैं. अभी सांप बहुत निकले में, तो छड़ी से आप डराते रहना. अगर पहले तुम्हें काट लिया तो मैं भाग जाऊंगा. हेल्प कॉल करूंगा. अगर मुझे काट लिया तो प्लीज़ मुझे लेके जाना नीचे. दोस्तों तो ऐसा राइट. मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि दरख्त के साथ कहीं हम लोग ना नीचे गिर जाएं. बहुत गहराई है नीचे. देखिए यहाँ पे इस कैमरे से तो नज़र नहीं आएगा आपको कितनी गहराई है, पर हम लोग आगे ख़तरे पे नहीं जाना चाहते. अगर गिरे तो वाकई ये पैर वैर तो टूट जाएंगे आराम से. राइट, सब टूट जाएंगे. क्योंकि देखो कितना डीप है ये. तकरीबन बहुत deep 100 फीट तक तो होगा आराम से डीप इसकी जो डेप्थ है नीचे. देखो इसका जायज़ा लेते हैं क्या है. मैं ज़्यादा करीब नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें खुदा ना खासा कोई स्नेक हुआ ना तो फिर हमारे तो मज़े लग जाने हैं. स्नेक का पिटारा वहीं पे होगा अंदर. स्टोरी सुनाई जाए तो यहीं पे सुनाई जाए वैसे. ओए होए होए, ये लगता है कि किसी बड़े जाइंट ने आके ना इस दरख्त को ढा करके किया है. वैसे ऐसे ही कह रहा हूँ, हो सकता है कि तूफान से गिरा हो. पर ये देखिए पतले पतले सारे दरख्त हैं. ये सबसे बड़ा मोटा दरख्त है. हो सकता है शायद बहुत पुराना होगा. हाँ, ये खोखला हो गया होगा ना वक्त के साथ साथ. अब ये हमें नहीं पता कि कितने सालों से गिरा. हो सकता है कि 100 ईयर से क्या चीज़ थी. You heard something, right? Maybe it's a rock going down or something. हाँ, खुद ना चले जाना नीचे, फिर मैं उठा भी नहीं पाऊंगा. कितना डीप है यहाँ पे. यहाँ पे क्यों आए हम लोग वैसे. अच्छी जगह से बैठ के स्टोरी सुनाते हैं. पर एनीवे चलो यहाँ पे थोड़ा सा टेका लगाते हैं इसके साथ. देखो अगर कोई सांप आ रहा हो ना तो बता देना मुझे, गिर ना जाए कहीं हम लोग. यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस दरख्त की आँख बनी हुई है. यहाँ पे देखो, ये अंदर से पीछे से रोशनी भी नज़र आ रही है. इस जंगल में सारी चीज़ें अजीब अजीब हैं. इरफान भाई ने जो है ना मुझे एक बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी बताई है, और वो इनके फ्रेंड के ग्रैंडफादर के साथ पेश आई है. और वो पेश आई थी लाइक 1960s वगैरह में. राइट. और वो क्या था कि इनका एक नॉर्दर्न कोई विलेज है जो कि हिमालयन या माउंट एवरेस्ट वगैरह के पास है. वैसे नेपाल में हिमालयस है क्या? बहुत इज दैट राइट? हिमालय राइट. हिमालयस रेंज जो होती है वो है. माउंटेन्स बहुत. तो एवरेस्ट भी उसी में आती है. उसी में आती है. अच्छा. वो लाइक डिस्टेंस नेपाल की भी है और थोड़ा से वो पाकिस्तान में भी आती है आई थिंक. पाकिस्तान हिमालयस आई थिंक तिब्बत में है थोड़ा से, और नेपाल में. अच्छा. वो जो गांव जो था ना उसकी पॉपुलेशन जो है ना बहुत कम थी और बहुत सख्त सर्दी का टाइम था. और इनके जो फ्रेंड के जो दादा जान थे वो उस वक्त ऑब्वियसली जवान होंगे, यंग. तो उन्होंने क्या किया कि गांव के कुछ जवानों को इकट्ठा किया. उन्होंने कहा कि भाई सप्लाईज वगैरह फूड की बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं क्योंकि इतनी बर्फ़बारी पड़ी हुई थी, तो उनको जाके कुछ शिकार वगैरह करना होगा. तो वो क्या हुआ कि उन्होंने 5 जो है अच्छे हट्टे कट्टे जो है ना नौजवान को इकट्ठा किया, जिनमें उनके जो फ्रेंड के दादा थे, दादा जान, वो भी उसमें शामिल थे उस ग्रुप के अंदर. और वो एक्सपेडिशन पे निकल गए जस्ट टू एक्चुअली नॉट एक्सपेडिशन, इट्स स्कैवेंजिंग. खाने वगैरह को ना ढूंढने के लिए, खुराक ढूंढने के लिए. अब खुराक वो क्या ढूंढेंगे बर्फ़ के अंदर. ऑब्वियसली दे हैड टू हंट फॉर सम लाइक सम काइंड ऑफ एनिमल. हिरन या कोई पहाड़ी बकरा इस टाइप के ना जानवर की तलाश में वो लोग चले गए शिकार पे.
तो कहते हैं कि पहली रात तो इतनी सारी बर्फ़बारी हो रही थी कि उनको पता नहीं चल रहा था, रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और वो बहुत मुश्किल हो गया था। उनके पास भी बहुत ही कम खुराक थी, कुछ ब्रेड वगैरह होगी और बहुत ही कम थोड़ा सा पानी था। ओ यार मैं स्टोरी सुनाऊंगा ये तो मच्छर मुझ पे हमला कर देंगे। तुम्हारे इधर भी बैठा हुआ है कुछ नहीं। ओ नहीं साफ़ करो, ये साफ़ करो। ओ या इधर था बहुत बड़ा था यार। वैसे बहुत मुझे भी काट रहे हैं वैसे मच्छर ना, कुछ ज़्यादा ही ना काट रहे हैं। वेनमस किस्म के ना हो मच्छर। इन्होंने पहली दफ़ा इंसान देखा होगा जी। नेक्स्ट टाइम वी शुड गेट अ स्प्रे, यू नो, बग स्प्रे होता है ना। मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था नहीं बहुत सेफ जगह है। या ये सारी चीज़ें जो ना मुझे बताते नहीं है और फिर एंड टाइम में बताते हैं। मुझे लग रहा है कि बड़ी ज़्यादा खुजली हो रही है मेरे हाथों में, क्योंकि शायद मच्छर ने काट दिया अच्छी तरह। आपके पीछे तो लग गए हैं, उनको जो है ना आपका खून बहुत पसंद आया। अब आपको जो है ना वैम्पायर, हाँ खून नहीं मैं कह रहा हूँ कि मच्छरों का आपका खून जो है ना मीठा लगा है। यार मुझे लगता है कि यहाँ से निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्चुअली काट रहे हैं मच्छर। यू नो आइडिया चेंज। मैं सोचा था कि पूरी स्टोरीज आपको यहीं पे मैं बताऊंगा जो उन्होंने मुझे सुनाई है, आके आपको सुनाते हैं। चलें, ने आपको मच्छरों से नहीं कटवाना है और पता ना खासा कोई बीमारी हो गई तो क्या करेंगे। पता नहीं बीमारी तो नहीं होगी पर खुजली बहुत ज़्यादा होगी उससे पहले। तो चलें वापस चलते हैं, पर मैं आपको ये स्टोरी बताता हूँ। तो वो क्या हुआ कि बड़ी जो है ना मुश्किल से वो एक स्पॉट पे पहुँचे और उनको पता नहीं चल रहा था कि ये कौन सी जगह पे, पर वो बहुत जो है ना पहाड़ी का मतलब कि एक ऐसा हिस्सा था कि जहाँ पे पहाड़ियों की रेंजेस ख़त्म ही नहीं हो रही थी और तूफ़ान भी आ गया था। तो उनको एक जगह करके स्टॉप करना पड़ा था, अपना टेंट वहाँ पे लगाना पड़ा था। और जब उन्होंने टेंट लगा लिया तो यार मैं स्टोरी तो बता रहा हूँ, आपने मुझे गाइड करना है कि कहाँ से जाना है। शॉर्टकट, ऐसा शॉर्टकट नहीं बताना कि नीचे गिरें। ओहो नहीं मुझे यहाँ से आ जाओ ऊपर। पता चला स्टोरी बताते हम दोनों गिर जाएँ नीचे। तो एंड हो रहा है उधर। स्टोरी वहीं पे एंड हो जाएगी, अपलोड भी नहीं होगी, आप तक पहुंच भी नहीं पाएगी। तो पहले छोड़ो, हम आए किस तरह थे? अच्छा वहाँ से आए थे हम लोग इतने दूर से। वी कैन गो थ्रू हियर। अच्छा देख के यार, चलो पहले नीचे उतरते हैं फिर मैं स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। तो टेंट उन्होंने लगा दिया, अंधेरी रात, बर्फ़ हर तरफ पड़ी, बर्फ़ का तूफ़ान आया हुआ है, उनको पूरी रात स्टे करना था। और वो तो बस अंदर बैठे हुए थे, दुआएं कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये रात जो है किसी तरह कंप्लीट हो, वो तूफ़ान थमे और फिर से उनकी शिकार जो है ना कंटिन्यू हो। तो रात के टाइम पे उनको एक बहुत जो है ना अजीब और गरीब किस्म की जानवर की चीखने की आवाज़ आई। और वो ऐसी आवाज़ थी कि ये सारे उठ गए पाँचों पाँच। कहने लगे कि हमने ऐसे जो दरिंदे की आवाज़ पहले कभी सुनी थी, ना वो किसी बेर की थी, लाइक यू नो जो it was very loud noise. या कोई स्नो लेपर्ड होता है उस तरह की भी नहीं थी, कि बहुत ही अजीब बड़ा किस्म का कोई दरिंदा था, उसकी आवाज़ थी। ये खामोश हो गए। इनका जो लैंटेन था वो भी उन्होंने बुझा दिया, बिकॉज रोशनी वो नहीं क्रिएट करना चाहते थे। तो उनमें से एक ने जो है सर अपना बाहर थोड़ा सा निकाल के देखा तो उनको कुछ नज़र नहीं आया, बस सिर्फ हर तरफ जो है ना बर्फ़ ही बर्फ़ उड़ रही थी, लाइक देयर वाज अ स्टॉर्म। आपने बताया था जी। तो वो ब्लिज़र्ड आया हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं। फिर इन सब की आंख लग गई, फिर एकदम से जो है ना उनको ऐसी जो है ना आवाज़ आई, फिर से दिल दहला देने वाली आवाज़ आई कि जो फिर से वो उठ गए बेचारे। अब तो थे वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार अब लगता है कि किसी ने हमें टारगेट कर लिया है, किसी बड़े जानवर ने, किसी बड़े दरिंदे ने। उनमें से दो जो थे, इंक्लूडिंग इनके जो फ्रेंड के जो ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी, वो जो थे वो भी निकल गए। उन्होंने कहा कि दो बंदे जाके देखते हैं कि क्या है जंगल के अंदर। अब वो निकल गए वहाँ पे और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना चट्टानों की तरफ से होते हुए जहाँ पे कुछ बर्फ़ पड़ी हुई थी और उनको जहाँ से आवाज़ आ रही थी लग रहा था कि आवाज़ वहीं से आ रही है। उन्होंने जब देखा नीचे तो उनके जो है ना रोंगटे खड़े हो गए। अब बताएं क्या देखा होगा उन्होंने। अब एक्चुअली मैं भी यहाँ पे परेशान हूँ क्योंकि ये जंगल इतना बड़ा है। कोई भी ऐसा दरिंदा हो सकता है कि जो कि लोगों ने भी स्पॉट ना किया हो और वो हमारे सामने आ जाए। इससे पहले वो सामने आ जाए हमें यहाँ से भागना चाहिए उससे पहले कि रात के अंधेरा यहाँ पे हो जाए, वो भी डेंजरस है, राइट। सेफ्टी फर्स्ट हमेशा करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या देखा कि एक कोई 12-13 फीट लंबा आदमी नुमा कोई था, खड़ा हुआ था। पहले तो समझे को कोई भालू होगा, कोई बेर होगा, पर वो बेर नहीं था। उसके पूरा जिस्म जो था ना सफ़ेद बालों से ढका हुआ था। तो और पर वो इंसानों की तरह कुछ उसकी बॉडी लग रही थी, बेर की तरह नहीं लग रही थी।
वो भी लाइक हो सकता है कि जिस तरह आपने बताया कि वो पहले समझ रहे थे कि कोई गोरिल्ला होगा, Yeah. पर गोरिल्ला उस जगह पे बहुत नहीं बड़ा रहता है। बड़ा था लेकिन क्लॉज है ना, वो हाँ। पेड़ जैसा था, like या it was a combination between different, but it was खूनी like- पंजा था और बहुत बड़ा था वो। तकरीबन आप समझ लें कि ये 13 फीट तक यहाँ तक तो बड़ा होगा। किसी और जानवर को ना मार के उसका गोश्त खा रहा था। Yeah. एक ट्रेल था, एक ट्रेल भी ब्लड का ट्रेल था, blood राइट? का trail या ब्लड का ट्रेल था। ये डर गए। इनमें से एक की जो है ना हल्की सी जो है ना कुछ सिसक निकल गई, क्योंकि वो देख के सहम गया था। तो वो जो बहुत दूर जो खड़ा हुआ था दरिंदा, जिसको अभी हम एक्चुअली येटी के नाम से कहते हैं, राइट? वो उसने पलट के देखा अपनी खूर खान आंखों से और एक तरह से शायद आई कांटेक्ट किया था उनके पास, राइट? yeah, that's what they were saying. शायद इनकी तरफ दौड़ा और ये जो थे फौरन गए और वहाँ से जो है ना अपने फ्रेंड्स को बताया कि कैंप उनके टेंट को छोड़ो और फौरन भागो। ये जो है ना पांचों लोग भागे और वहाँ पे करीब में एक केव नुमा जगह थी, छोटी सी केव थी, उसके अंदर सारे घुस गए, राइट? अब वो घुसते गए और अंदर की तरफ बिल्कुल चले गए, एंड की तरफ। और वो इतना छोटा रास्ता था कि वो इतनी छोटा केव का जो था ना वो एंट्रेंस थी कि उसमें वो बड़ा जो उन्होंने जो जेटी टाइप की जो चीज़ देखी थी वो घुस नहीं सकती थी और उसको पता भी नहीं था। और वो जल्दी से चले गए और सारी रात जो है ना उन्होंने वहीं पे गुजारी और कोई भी सो नहीं सका। ऑब्वियसली मैं तो बिल्कुल नहीं सो सकता अगर मैं इस तरह की कोई चीज़ देखता। आप सो जाते? नहीं कभी नहीं। Alert रहते You हैं know, ना? they were actually, most of them were thinking they saw things because of the storm, या but you know, the one guy who made eye contact with the Yeti, या he was telling everyone like no. या You know, उन लोगों को जो है ना कोई इल्यूजन वगैरह नहीं हुआ था या कोई उनको वहम नहीं हुआ था, क्योंकि दो लोगों ने तो देखा। अगर एक आदमी देखता तो हम समझते कि भाई स्टोरी के अंदर कोई इतना दम नहीं है कि एक ही ने देखा। हो सकता है कि वो डिसोरिएंटेड हो गया हो या स्टॉर्म की वजह से, बाज़ दफ़ा जो है ना खुराक की कमी की वजह से, पर ऐसा नहीं था। दो लोगों ने देखा कि वो उस दूसरे जानवर को मार रहा था और इनकी तरफ आई कांटेक्ट भी किया और इनकी तरफ भागने लगा। 5 लोगों को आपने बोला दे हर्ड, उन्होंने सुनी उसकी चीखों की आवाज़, उसके गुस्से की आवाज़ जो भी था। yeah, not only did they see, वो बहुत ज़्यादा सबूत भी था, लेकिन Yeah, like I mean- animal जानवर के वो like carcass भी था, like कारकस नज़र आया उनको, कुछ फुटप्रिंट्स वगैरह भी नज़र आए। ऑब्वियसली 1960 में उनके पास तो कैमरा नहीं था बेचारों के पास, वो तो सिर्फ कुछ खुराक देखने के लिए गए थे अपने गांव के लिए, लाइक ताकि कुछ मज़ीद खुराक लेकर आएँ ताकि सर्दियां गुजर चुकें। तो चलें भाई, ये स्टोरी थी। अगर आपने येटी के बारे में सुना है, मैंने एक्चुअली कुछ रिसर्च की थी। मुझे नेशनल ज्योग्राफी का जो यूट्यूब का जो चैनल है उस पर एक फुटेज है, आज से 10 साल पहले वो फुटेज डाली थी और किसी एक्सप्लोरर ने वो येटी का जो फुट है उन्हीं जगहों पे उसने जो है ना देखा था और उसने वो पूरी जो है ना फुटेज देखी। तो आप भी गूगल करके देखिए येटी नेशनल ज्योग्राफी, तो उसमें आपको मिलेगा। और फिर बहुत से लोगों की इस तरह की अर्बन लेजेंड किस्म की कहानियाँ हैं। मुझे तो ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी इसलिए क्योंकि मैंने वो फुटेज भी देख ली थी, तो ये बात मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करें। तो चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो उसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।